हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मौत को भी अपने आप पर घमंड था, जब मैं आता हूं तो हर इंसान की हस्ती मिटा जाता हूं। परंतु उसके इस घमंड को हमारे भारत के महान क्रांतिकारियों ने तोड़ दिया। वे मर के भी आज अमर हैं। उनके नाम, उनकी रुतबा, उनकी हैसियत, हर कुछ हम भारतीयों के दिलों में वास करता है। ठीक उसी प्रकार के ये तीन महान क्रांतिकारी हुए, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, जो हम सभी भारतीयों के लिए, जो भारत माँ की आज़ादी के लिए हंसते हंसते 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर लटक गए। कहते हैं कि वो आसमां भी रोया होगा जब ये तीन परिंदे उड़े होंगे। भारत की हर आंख नम हुई होगी जब ये तीनों फांसी पर लटके होंगे। जी हाँ सर, आज ही के दिन, ठीक आज ही के दिन 7:33 पर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भारत माँ के खातिर फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं ना, जब इंसान की मौत आती है, जब मौत की सजा मिलती है, तो उसको मारने से पहले उस इंसान से अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ठीक इसी प्रकार भगत सिंह के मौत से पहले, उनको मारने से पहले, उनको फांसी पर लटकाने से पहले उनसे अंतिम इच्छा पूछा गया कि बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ठीक है, आखिरी इच्छा क्या है। तो कई इतिहास लिखते हैं कि वे उस समय लेनिन, जी हाँ सर, लेनिन के जीवनी पढ़ रहे थे और उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये किताब जो पढ़ रहा हूँ उसे पूरा पढ़ने का मौका दिया जाए, उसे पूरा पढ़ने का समय दिया जाए, है ना। और उन्हें समय भी मिलता है और कहते हैं इसके बाद जब वो पूरी पुस्तक पढ़ लिए, पूरी कहानी पढ़ लिए, तो जब समय आता है ना फांसी का, तो बुलाया जाता है। जो जेल अधिकारी थे वो बुलाते कि चलिए अब आपके फांसी का वक्त आ गया है। तो कहते रुको, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दिया जाए। और वे फिर उस पुस्तक को छत की ओर ऊपर उछालते हैं और तीनों, अर्थात सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, तीनों मुस्कुराते हुए, गम का पता नहीं है, फांसी मिलने वाली है सर, पर चेहरे पे उदासी नहीं, मुस्कुराहट है। इतनी बड़ी मुस्कुराहट कि आज हम भारत माता के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो रहे हैं। तीनों मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला की गीत गाते हुए जाते हैं और खुशी खुशी सर फांसी पर लटक जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया, यहाँ से बताने का प्रयास किया कि भगत सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी। परंतु यहाँ से ना हम दो चीज़ सीख सकते हैं। सीखने वाली बात है सर, सीख लीजिए, कहीं से भी सीखा जा सकता है। पहला ये, भगत सिंह द्वारा हम ये जान रहे हैं, ये भगत सिंह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इंसानों में जो सीखने की जो क्षमता है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, देखिए ना सर, ये मरने वाले हैं, मौत आ गई है, परंतु फिर भी लेनिन के जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सीखना चाहिए, इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। और दूसरा, मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। मौत जो है ना सर, वो अटल है, सच है। दुनिया की हर कुछ झूठी हो सकती है, परंतु मौत कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक न एक दिन आएगा ही आएगा। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, मौत से डरते हैं, है ना, मौत से डरते। तो ये तीनों हमें बताने का प्रयास कर रहे कि मौत से काहे डरते हो भाई, नहीं डरना चाहिए, नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए मरने से। मुस्कुराइए, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपकी मौत भी क्यों ना आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मौत से इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए। ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और जब भी मौका मिले सर, देश के लिए अमर होना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, क्योंकि आज हमारे भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। भारत जो है वो भ्रष्टाचार की ओर काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। तो इनसे सीखिए, देश के लिए जीना सीखिए। देश के ही नमक खाते और भारत माता को ही लूट रहे हैं, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।